सोशल साइंस हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 वाट वेयर हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कैसे और कब। चैप्टर पर एक नज़र डालेंगे। लेसन एट ए ग्लांस। क्या लिखा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पीपल हैव लिव्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द नर्मदा फॉर सेवरल थाउजेंड ईयर्स। नर्मदा एक नदी का नाम है जो गुजरात, मध्य प्रदेश इस इलाके में बहती है। पीपल हैव लिव्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द नर्मदा फॉर सेवरल थाउजेंड ईयर्स। कई सालों से नर्मदा नदी के किनारों पर लोग रहते आ रहे थे। द अर्लीस्ट ऑफ देम वर, उनमें सबसे पहले कौन थे? स्किल्ड गैदरर्स, जो लोग झुंड में इकट्ठे होकर शिकार करते थे उनको बोलते हैं गैदरर्स। हंटर गैदरर्स आगे नाम दिया गया उनको। द अर्लीस्ट ऑफ देम वर स्किल्ड गैदरर्स, पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, जो लोग अपना खाना इकट्ठा करते थे, संग्रह करते थे, उनको संग्रहकर्ता या कुशल झुंड के हिस्से वाले कहा गया, स्किल्ड गैदरर्स कहा गया। स्किल्ड गैदरर्स मतलब पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, जो अपना खाना इकट्ठा करने के लिए इधर उधर घूमते थे। नियर सुलेमान एंड किरथार हिल्स इन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान, आज का जो पाकिस्तान है उसकी हिल्स हैं किरथर एंड सुलेमान। उनके पास क्या हुआ था? क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड बार्ली वर फर्स्ट ग्रोन 8000 ईयर्स अगो। 8000 साल पहले वहाँ पे कुछ फसलें जैसे कि गेहूँ, बार्ली, जौ पहली बार उगाए गए थे। पीपल आल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड कैटल। लोगों ने भेड़, बकरी और मवेशियाँ जैसे गाय, भैंस वगैरह, इनको पालना शुरू किया, उनका पशुपालन शुरू किया। दे लिव्ड इन विलेज, राइस वाज फर्स्ट ग्रोन इन द नॉर्थ ऑफ द विंध्याज। जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है उनको विंध्याज भी बोला जाता है। राइस वाज फर्स्ट ग्रोन इन द नॉर्थ ऑफ द विंध्याज, विंध्या पर्वत के नॉर्थ साइड में सबसे पहले क्या किया गया? राइस यानी कि चावल उगाया गया। एग्रीकल्चर डेवलप्ड नियर द गारो हिल्स एंड नियर द विंध्याज। जो कृषि है, खेती करने का जो प्रोसेस है उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। वो कहाँ डेवलप हुई? नियर गारो हिल्स, गारो पहाड़ियों के पास, और दूसरी जगह कौन सी थी? विंध्याज में। सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ फ्लरिश्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो ऑन द बैंक्स ऑफ द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जो सबसे पहले के जो शहर थे, सबसे पहले के जो कुछ शहर थे वो कहाँ डेवलप हुए, कहाँ फ्लरिश हुए, कहाँ फले फूले, कहाँ विकसित हुए? सिंधु नदी और इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी होती हैं? जो छोटी छोटी नदियाँ, नाले नदी में पानी लेके आते हैं और इकट्ठे होकर एक बड़ी नदी बनाते हैं, उनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। तो 4700 साल पहले सिंधु नदी के किनारे और उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे पहले समय के जो सिटी थे वो डेवलप हुए। सिटीज़ आल्सो डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा। जैसे सिंधु नदी के किनारे शहर डेवलप हुए, उसी तरह से गंगा नदी के किनारे भी, जो कि हमारा इलाका है, यहाँ पर भी शहर विकसित हुए। पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इंटरेक्टेड विद ईच अदर। लोग एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करते थे, ट्रेवल करते थे, और एक दूसरे से उनका इंटरेक्शन हुआ। इंटरेक्शन मतलब मेल मिलाप हुआ। उनका जब आमना सामना हुआ तो उन्होंने क्या किया? 10 शेयरिंग आइडियाज़, और एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान हुआ। जो भी सभ्यता थी, जो भी खाने पीने का तरीका था, भाषा थी, जो भी आचार विचार थे, वो सब आपस में उन्होंने शेयर किए। दिस हैज़ एनरिच्ड आवर कल्चर, और इससे क्या हुआ? हमारी कल्चर और ज़्यादा एनरिच हुई। एनरिच मतलब और ज़्यादा उसमें खूबियाँ आई, उसमें और ज़्यादा चीज़ें, और ज़्यादा तरह के त्यौहार, और ज़्यादा तरह के चाल चलन, कपड़े, भाषाएँ, तौर तरीके हमारी कल्चर में आ गए। हमने अपनी कल्चर से कुछ उनको दे दिया और कुछ उनकी कल्चर से हमने दे लिया। इस तरह से कल्चर में होने वाली जो चीज़ें हैं, जो कस्टम्स हैं, कल्चर्स हैं, वो पहले के मुकाबले ज़्यादा हो गए। इसको बोलते हैं एनरिचमेंट। ओल्ड बुक्स कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स।
पुरानी किताबें, जिन्हें मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपि हिंदी में कहा जाता है, वर यूजुअली रिटन इन ऑन पाम लीफ और द बार्क ऑफ द बिर्च ट्री। जो पुराने समय की किताबें हैं जिनको कि मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी पांडुलिपि बोला जाता है, वो कहाँ लिखी जाती थी? पाम की पत्तियों पर या बिर्च ट्री होता है उसकी छाल पर लिखी जाती थी, क्योंकि ये दोनों ही ख़राब नहीं होते हैं समय के साथ। दे आर हेल्पफुल इन रिवीलिंग आवर पास्ट। अगर हमें ये कहीं मिल जाती है मैन्युस्क्रिप्ट्स, तो उनको अगर हम पढ़ पाते हैं तो हमें क्या सहायता मिलती है? हमें अपना पास्ट, अपना भूतकाल, अपना इतिहास जानने में, उसके बारे में चीज़ें उजागर करने में मदद मिलती है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड इंस्क्रिप्शंस। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? शिलालेख। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? द पीपल हु स्टडी ऑब्जेक्ट्स मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। जो लोग पुराने समय में इस्तेमाल की गई चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड इंस्क्रिप्शंस विच आर एन एनग्रेव्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? हार्ड सरफेस पे खोद कर, एनग्रेव करके लिखे हुए ये एक ऐसे सबूत हैं भूतकाल के, जिनको पढ़कर हम कुछ ना कुछ जानकारी पास्ट के ले सकते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड इंस्क्रिप्शंस विच आर एन एनग्रेव्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग ऑन हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन और मेटल। दे वर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज। इनका इस्तेमाल तरह तरह से और कई तरह की चीज़ों के लिए किया गया था, जैसे कि राजा के आदेश या कहीं का रास्ता बताने के लिए, या नियम कायदे किसी राज्य के बताने के लिए, या किसी को संदेश देने के लिए। अपने अपने जो राजा थे, राजा अपने अपने उपदेशों को, आदेशों को और विचारों को इस तरह से पत्थरों पे खुदवाया करते थे, जो आज भी हमें मिलते हैं। द पीपल हु स्टडी ऑब्जेक्ट्स मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। द पीपल हु स्टडी ऑब्जेक्ट्स मेड एंड यूज इन द पास्ट। जो लोग पुराने समय में बनाए जाने वाले और इस्तेमाल किए जाने वाले सामान के बारे में खोजबीन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। दे एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट टू फाइंड ओल्ड ऑब्जेक्ट्स। वो क्या करते हैं? जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ASI, वो क्या करते हैं? जगह जगह जहाँ भी उनको ऐतिहासिक सबूत मिलते हैं वहाँ खुदाई करते हैं, और मिट्टी में नीचे जाते जाते उनको पुराने समय के ऑब्जेक्ट्स खुदाई में मिलते चले जाते हैं। एक्सकेवेट करने पे तो जो चीज़ें मिलती हैं उनको वो संभाल कर रखते हैं, उनके ऊपर स्टडी करते हैं, और उससे वो अंदाज़ा लगाते हैं कि पुराने समय में क्या क्या रहा होगा। दे आल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ लिविंग बीइंग टू फाइंड व्हाट पीपल एट। ये लोग क्या करते हैं? हड्डियों को भी खोजते हैं ताकि ये पता कर सके कि लोग क्या खाते थे। दे आल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ लिविंग बीइंग्स टू फाइंड व्हाट पीपल एट। द पीपल हु स्टडी द पास्ट आर द हिस्टोरियन। जो लोग पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं उनको क्या बोला जाता है? हिस्टोरियंस। दे लुक फॉर इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस विच दे कॉल सोर्स। जब कोई खोजबीन की जाती है या कोई तथ्य बताया जाता है या कोई क्लेम किया जाता है कि फ़लाँ चीज़ ऐसी थी, तो उसको कहने के लिए हमें किसी चीज़ के ऊपर स्टडी करनी पड़ती है। तो जिन चीज़ों की स्टडी करके हम कोई स्टेटमेंट देते हैं या किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, उनको बोलते हैं सोर्स। जैसे कि इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये दो सोर्स हैं जिनके आधार पे हम किसी बात का क्लेम कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक में, उनको शॉर्ट में देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन सॉल्व, NCERT बुक में जो दिए हुए हैं। मैच द फॉलोइंग, इसमें दो कॉलम दिए हैं, एक तरफ नर्मदा वैली, मगध और गारो हिल्स, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, गंगा वैली दिया हुआ है, और दूसरी तरफ द फर्स्ट बिग किंगडम, हंटिंग एंड गैदरिंग, सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर्स अगो, अर्ली एग्रीकल्चर, द फर्स्ट सिटीज़, ये सब दिया हुआ है। अब इसका आंसर कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है। क्या पढ़ा है? नर्मदा वैली में क्या हुआ था? हंटिंग एंड गैदरिंग। अभी हमने पढ़ा कि सबसे पहले जो लोग इकट्ठा हुए थे कहाँ हुए थे? नर्मदा के किनारों पे। मगध, द फर्स्ट बिग किंगडम कौन सा था? मगध का था।
गारो हिल्स में सबसे पहले खेती शुरू हुई थी, तो अर्ली एग्रीकल्चर के लिए गारो हिल्स। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, वहाँ पे क्या हुआ था, द फर्स्ट सिटीज़, जो शहर बसे थे सबसे पहले वो इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे पर बसे थे। गंगा वैली सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर्स अगो, 2500 साल पहले जो सिटी बनी थी यहाँ पे हमारे इलाके में, वो गंगा की घाटी में, यानी कि जहाँ पर हम लोग रहते हैं यहाँ पे बनी थी। लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट्स में क्या बिग डिफरेंस होते हैं वो लिखना है। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? मैन्युस्क्रिप्ट्स आर द ओल्ड बुक्स दैट गिव हैंड रिटन अकाउंट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? जो पाम की पत्तियों पे या बिर्च ट्री की बार्क के छाल के ऊपर जो लिखे हुए हमें दस्तावेज मिलते हैं, पांडुलिपियाँ मिलती हैं, उनको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शंस आर एनग्रेव्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज। एनग्रेव्ड मतलब खोद कर लिखी गई राइटिंग, किसके ऊपर? हार्ड सरफेसेस के ऊपर। देखो यहाँ लिखा दीज वर रिटन ऑन हार्ड सरफेसेज, फॉर एग्जांपल स्टोन और मेटल। ये कहाँ लिखी गई थी मैन्युस्क्रिप्ट? दीज वर रिटन ऑन लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज। अब क्या डिस्कस करना आगे? इसमें एक कैरेक्टर है रसीला, उन्होंने क्वेश्चन किया था किताब में, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर टू इट। क्वेश्चन क्या था? वन कैन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मैनी ईयर्स अगो थ्रू दीज वेज। इसका मतलब है कि हमें ये बताना है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू नो हाउ वाज आवर पास्ट। हमारा पास्ट कैसा था, इसके बारे में हम किस चीज़ से जानते हैं। तो वेज टू नो आवर पास्ट क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ के हम बता सकते हैं, इंस्क्रिप्शंस को देख के हम बता सकते हैं, और जो ओल्ड ऑब्जेक्ट रिकवर्ड होते हैं एक्सकेवेशन में उनको देख के हम बता सकते हैं, उनको स्टडी करके उन पर रिसर्च करके हम बता सकते हैं कि हमारा पास्ट कैसा था। क्वेश्चन नंबर 4, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट दैट आर्कियोलॉजिस्ट मे फाइंड विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन। मेक ए लिस्ट, एक लिस्ट बनानी है कैसे ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट आर्कियोलॉजिस्ट को मिल सकते हैं जब वो एक्सकेवेट करते हैं कहीं पे। और ये भी पूछा गया कि इनमें से कौन कौन से ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे जो शायद पत्थर के बने हों। द आंसर कैन बी समराइज थ्रू दिस फ्लो डायग्राम। एक फ्लो डायग्राम से इसको समझाया गया है। क्या बताया गया यहाँ पे? व्हाट ऑब्जेक्ट्स कैन एन आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड। एक आर्कियोलॉजिस्ट को कौन कौन से ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं? उसे हड्डियाँ मिल सकती हैं, बोन्स, उसे सिक्के मिल सकते हैं, कॉइन्स, उसे गहने मिल सकते हैं, ऑर्नामेंट्स, उसे पैन्स मिल सकते हैं, कढ़ाई, प्लेट, इस तरह की चीज़ें जो खाना बनाने में काम आती हों। उसे पॉट्स मिल सकते हैं, मिट्टी के बर्तन मिल सकते हैं, उसे वेपन मिल सकते हैं, हथियार, भाला, तीर, तलवार, उसे टूल्स मिल सकते हैं, हथौड़ी, चाकू, छुरा, इस तरह की चीज़ें मिल सकती हैं। रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, जो मकान, महल उस समय के बने थे वो खुदाई में निकल आते हैं, तो उससे हम कई चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स पे जो लिखा हुआ है उसे पढ़ के हम उस समय के बारे में काफ़ी सटीक अंदाज़ा लगा सकते हैं। इंस्क्रिप्शन जो शिलालेख लिखे हुए हैं उनसे हम काफ़ी कुछ पता कर सकते हैं। प्लांट रिमेन्स, प्लांट के रिमेन, मान लीजिए हमको कहीं पे कोई बीज मिल जाए, कोई ग्रेन मिल जाए कहीं सुरक्षित रखा हुआ, या कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे हम ये पता कर सकें कि लोग क्या खाते थे, किस तरह के पेड़ पौधे उस वक्त होते थे, क्या खेती होती थी या नहीं होती थी, या जंगली चीज़ों को ही खाया जाता था। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिल सकती हैं। द वंस दैट कुड बी मेड ऑफ स्टोन आर, और इनमें से जो पत्थरों की बनी हो सकती हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? सरफेस यूज फॉर राइटिंग इंस्क्रिप्शंस, तो जो इंस्क्रिप्शंस लिखे होंगे वो पत्थरों पे ही लिखे होंगे। बिल्डिंग के जो रिमेन्स होंगे, रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग, जो पत्थरों, जो बिल्डिंग्स के अवशेष होंगे वो बहुत चांस है कि पत्थरों के होंगे, क्योंकि उस टाइम ईंट तो बनती नहीं थी, तो पत्थरों को ही काट छाँट के उन्हीं से दीवारें बनाई जाती थी। ऑब्जेक्ट्स लाइक टूल्स, वेपन, etc। तो वेपन और जो टूल हैं, हथौड़ा वगैरह, वो भी पत्थरों के ही बने होते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो साधारण आदमी थे और महिलाएं थीं वो जनरली अपने रोज़मर्रा के कामों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इस तरह से, ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट फील द नीड ऑफ रिकॉर्डिंग व्हाट दे डिड।
ऑर्डिनरी यानी कि साधारण आदमियों और महिलाओं को ऐसा महसूस नहीं होता था कि उनको अपने किए गए कामों का रिकॉर्ड करने का, उनको लिखने का कोई मतलब है, कोई उद्देश्य है, कोई ज़रूरत है। आल्सो दे लैक्ड प्रॉपर राइटिंग मेथड, और सच्ची बात तो एक ही, ना तो उनके पास कोई ऐसा कोई कागज़ था, ना कोई पेन था, ना स्याही थी, इंक थी कि वो लिख पाते। तो ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट फील द नीड ऑफ रिकॉर्डिंग व्हाट दे डिड, आल्सो दे लैक्ड प्रॉपर राइटिंग मेथड्स। नंबर 6, डिस्क्राइब एट लीस्ट 2 ways in which you think the lives of king would have been different from those of farmers। राजाओं की ज़िंदगी और किसानों की ज़िंदगी किस तरह अलग अलग थी, कुछ ऐसे कारण आपको बताने हैं। द लाइव्स ऑफ किंग्स would have been different from those of farmers in some ways like these। राजाओं की ज़िंदगी किसानों की ज़िंदगी से कुछ इस तरह से अलग रही होगी। कैसे? द किंग्स सेट अप लार्ज किंगडम्स, राजाओं ने अपने बड़े बड़े राज्य बनाए, जबकि द फार्मर्स लाइफ वाज नॉट लाइक देयर्स, जबकि राजाओं की ज़िंदगी इस तरह की नहीं थी कि उन्होंने कोई बड़े बड़े राज्य जीते हों, राज्य बनाए हों या उनका नियंत्रण करते हों। द फार्मर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड, किसानों ने अपने किए हुए कामों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। वेयरएज, जबकि किंग्स केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर बैटल्स एंड देयर विक्ट्रीज, जबकि राजाओं ने अपने युद्धों का और अपनी विजयों का, अपने जो भी उन्होंने विक्ट्री की हैं उनका रिकॉर्ड रखा था। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? फाइंड द वर्ड क्राफ्ट्स पर्सन ऑन पेज ऑफ टेक्स्ट बुक इन लिस्ट नहीं होगा, एन लिस्ट एट लीस्ट 5 डिफरेंट क्राफ्ट दैट यू नो अबाउट टुडे आर द क्राफ्ट्स पर्सनस मैन वोमेन बोथ मैन एंड वोमेन। कुछ ऐसे क्राफ्ट्स के बारे में आपको लिखना है जो आज आपको दिखाई देती हैं, और ये भी बताना कि इनमें क्या ये आदमी करते हैं, महिलाएं करती हैं, या आदमी और महिला दोनों करते हैं। द वेरियस क्राफ्ट दैट डोमिनेट द प्रेजेंट लाइफ आर लिस्टेड बिलो। आजकल की जो अलग अलग तरह के क्राफ्ट हैं जो आज डोमिनेट करते हैं प्रेजेंट लाइफ को, वो इस प्रकार हैं। क्या क्या हैं? टुडेज़ क्राफ्ट पर्सन किस तरह के हैं? आर्किटेक्ट्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, राइटर्स हैं, एक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। तो इतने इन्होंने लिखे हैं, लेकिन आप और ज़्यादा भी इनको बना सकते हो। म्यूजिशियंस हो गया, आर्किटेक्ट्स हो गया, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, आर्टिस्ट हो गया, स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, राइटर्स हो गया, एक्टर्स हो गया, साइंटिस्ट हो गया, म्यूजिशियंस हो गया। आप अपने आसपास देखो कि हम लोग क्या करते हैं, आपके घर में जो लोग हैं वो क्या करते हैं, तो इससे आप इसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हो कि आज क्या चीज़ें क्राफ्ट हैं, क्या कलाकारी लोग करते हैं। दीज क्राफ्ट्स पर्सनस आर बोथ मैन एंड वोमेन, दोनों लोग ही इसमें भाग लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ एक के लिए ही संरक्षित की गई है या रिजर्व की गई है कि आप यही काम करेंगे। व्हाट वर द सब्जेक्ट्स ऑन विच बुक्स वर रिटन इन द पास्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया कि पुराने समय में वो सब्जेक्ट क्या थे जिनके ऊपर किताबें लिखी गई होंगी। विच ऑफ दीज वुड यू लाइक टू रीड, इनमें से किसको आप पढ़ना पसंद करते या करोगे। एंशियंट बुक्स कवर्ड सब्जेक्ट्स लाइक, पुरानी किताबों में इस प्रकार के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया, जैसे कि रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, लाइव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन, साइंस, पोएट्री, ड्रामा, एपिक्स। तो रिलीजियस जो धार्मिक विश्वास हैं और जो उनके कार्यकलाप हैं उनको रिकॉर्ड किया गया। राजाओं की ज़िंदगी कैसी थी इसके बारे में लिखा गया। चिकित्सा, मेडिसिन के बारे में, दवाइयों के बारे में लिखा गया। साइंस, खगोल विज्ञान, मैथमेटिक्स, इसके बारे में लिखा गया। पोइट्री यानी कविताएं लिखी गई हैं। ड्रामा, नाटक लिखे गए हैं। एपिक्स जैसे कि रामायण महाभारत ये लिखे गए हैं। इट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग टू रीड द एपिक्स ऑफ द पास्ट। पुराने समय के जो महाकाव्य हैं उनको पढ़ना, एपिक्स को पढ़ना वास्तव में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। द रामायण, द महाभारत एंड द उपनिषद आर सम ऑफ द रिलीजियस एपिक ऑफ द पास्ट। रामायण, महाभारत और उपनिषद पुराने समय के कुछ एपिक हैं। अगला चैप्टर कौन सा आ गया? ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। इसको अगले वाले लेक्चर में हम देखते हैं।